हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन जेएजी में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो पैराग्राफ आता है, पैराग्राफ लिखने के लिए उसमें अच्छा नंबर आप कैसे ला सकते हैं। तो चलिए हम आज 4 से 5 टॉपिक देखेंगे पैराग्राफ का, और उसमें आप लोग अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो इसको एग्ज़ाम में ये भी आता है, तो इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एग्ज़ाम के लिए यहाँ से प्रिपरेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला है करप्शन, मेरा टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कि राइट अ पैराग्राफ ऑन करप्शन, ठीक है। तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे शुरू करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक मेरा क्या है, करप्शन, ठीक है। करप्शन का मतलब क्या होता है, घूसखोरी होता है, ठीक है। जो घूस लेते हैं उसको हम लोग करप्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, करप्शन इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री। मतलब करप्शन जो है वो हमारे देश में बहुत ही बड़ा एक समस्या बन चुका है। इट इज़ अ समथिंग कॉरपोरेट्स अ पर्सन, मतलब हर एक आदमी, मतलब मतलब यहाँ पे 50 से 80% जो लोग हैं यहाँ पे करप्ट करते हैं, यानी कि घूसखोरी करते हैं। ये ज़्यादातर किस क्षेत्र में पाया जाता है वो तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। और अदर वर्ड्स आई वांट टू से दैट्स वर्ड्स हैज़ बीन मोरल रेदर दैन द लीगल मीनिंग, ठीक है। मतलब कि ऐसा बहुत कोई कह सकता है, ठीक है। मतलब कि ऐसा हमारा कहना है कि ये जो वर्ड है उसको सब कोई जानता है, इसका मतलब सब कोई जानता है, ठीक है। ए मैन बिकम करप्टेड व्हेन हिज एक्शंस डिलीटेड हिज एंड ऑन आइज। मतलब कि यहाँ पे हम लोग ऐसा करप्टेड, मतलब कि ऐसा सारा चीज़ें देख रहे हैं कि हमारे आँख के सामने क्या हो रहा है कि घूसखोरी घूस लेन देन हो रहा है, ठीक है। मतलब कि हम लोग अपने आँख के सामने ये सब सारी चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है। हाउ एवर एवरी सोसाइटी मेक ऑन रूल। मतलब अरे हर एक सोसाइटी में, हर एक क्षेत्र में क्या होता है कि अपना अपना एक नियम बना लेता है घूस लेने के लिए। तो वहाँ पे क्या होता है, लॉ आर द पार्ट्स ऑफ दीज। और इसमें लॉ भी होता है, ठीक है। कुछ कुछ एक्शन भी वहाँ पे लिया जाता है। और अगर आप उसके खिलाफ़ क्या कर सकते हैं, उसके खिलाफ़ आवाज़ उठा सकते हैं कि अगर घूसखोरी हो रहा है तो, ठीक है। At last, I would like to say that the quantum de facto I was said to corruption is a very increasing day by day, ठीक है, इन इन दिस टाइम। तो अंतिम में हम लोग ये यही कहना चाहते हैं कि जो इसको हम लोग को कम करना है। तो अभी के टाइम में तो ये धीरे धीरे, मतलब हमारा कहना है कि ये तो पर डे क्या हो रहा है, डे बाय डे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, तो ये हमारा करप्शन का हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, डिसिप्लिन। इसमें क्या होता है, अनुशासन, ठीक है। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, अनुशासन। डिसिप्लिन इज द की ऑफ सक्सेस एंड एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। मतलब कि जो अनुशासन है वो एक आपका चाबी है, ठीक है। जब आप अनुशासन में रहेंगे तो आप लाइफ में बहुत अच्छा कर पाएंगे और बहुत आगे तक जाएंगे। इट इन्वॉल्व्स द कैलकुलेटिव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ कंट्रोलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कम्युनिकेट, ठीक है। मतलब कि ये एक ऐसा पावर है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेंस है। मतलब कि सोचने की क्षमता को आपको बढ़ाता है। सेल्फ कंट्रोल, मतलब कि आप अगर क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन में रहेंगे, ठीक है, तो बहुत आगे तक जाएंगे। और आप अगर जैसे जैसे डिसिप्लिन होता है उसके साथ साथ आपका जिम्मेवारी भी बढ़ते जाता है, ठीक है। एंड कम्युनिटी एंड कमेंटेड इन सिंपल टर्म। और इसको हम लोग एक साधारण भाषा में समझ सकते हैं। डिसिप्लिन इज अबाउट स्टिकिंग अ प्लान ऑफ रूटीन। और डिसिप्लिन के अनुसार हम लोग अपना रूटीन भी बना सकते हैं। जैसे आपको पढ़ाई करना है तो उसके आप रूटीन बना करके पढ़िएगा तो आप अच्छा एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एवरी वेन फेस द चैलेंज, फेस्ट विद चैलेंज। आप अपने आप, अगर आप जब डिसिप्लिन में रहिएगा तो आपको पर डे एक नया नया चैलेंज मिलेगा। अब जब आप नए नए चैलेंज को आप फेस करेंगे तो आप बहुत अच्छे से आपका जो है भविष्य है वो बहुत अच्छा निखार लाएगा, ठीक है। मतलब बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। वेदर्स इट इज़ कंप्लीटिंग टास्क ऑन टाइम। और वहाँ पे क्या होता है कि अपना आप जो भी है, जो टास्क मिला हुआ है, जो होमवर्क मिला हुआ है वो अपना समय पर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि सिर्फ पढ़ाई के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में आपको डिसिप्लिन की बहुत ही ज़रूरी है। मेंटेनिंग अ हेल्थ लाइफ स्टाइल्स एंड अचीविंग पर्सनल गोल्स, डिसिप्लिन प्ले क्यूरियल रोल, ठीक है। मतलब कि अगर आप डिसिप्लिन को मेंटेन रखेंगे तो आपका हेल्थ भी बहुत अच्छा रहेगा और आपका लाइफ स्टाइल भी बहुत अच्छा ग्रो करेगा, ठीक है। और अचीविंग पर्सनल गोल्स, मतलब कि अपना जो गोल्स है, अपना जो लक्ष्य है वो आप बहुत अच्छे तरीके से फुलफिल कर पाएंगे। क्योंकि कहा जाता है ना कि डिसिप्लिन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, ठीक है। ये सक्सेस से सफलता का चाबी है। डिसिप्लिन इज़ अ क्यूरल रोल, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें डिसिप्लिन का रखता है और मैनर का रखता है, ठीक है। इट रिक्वायर्ड अ कंसिस्ट एफर्ट ऑफ द एबिलिटी एंड रिसोंडेंट डिस्ट्रैक्शंस,
मतलब इसमें बहुत सारा आपको एक तरीके से कह सकते हैं कि आपको रोकने के लिए बहुत सारा यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। बाय इम्ब्रेनिंग डिसिप्लिन, मतलब जो है ना उसको आप तोड़िएगा नहीं, जो आपका अनुशासन है उसको ख़त्म नहीं करिएगा। इंडिविजुअल डेवलपमेंट्स एंड रिलाइज नीड टू द ओवरकम ऑब्स्टेकल्स एंड से फोकस्ड ऑन देयर ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कि आपके अगर आपको कोई अगर ऑप्शन मिलता है तो उसको आप फोकस करिए, देखिए, ठीक है, और उसमें अपना जी जान लगा दीजिए आपको उसको करने में। और ये डिसिप्लिन में यही सारी चीज़ें सिखाए जाते हैं, मतलब जो भी गुड मैनर होते हैं वो डिसिप्लिन में आपको सिखाए जाते हैं। इन सेंस डिसिप्लिन प्रीव द वे ऑफ द पर्सनल ग्रोथ एंड अकम्प्लाइजमेंट, ठीक है। मतलब डिसिप्लिन में हर एक चीज़ आप अगर रहेंगे तो हर एक चीज़ आप पा सकते हैं। ये आपका पर्सनल ग्रोथ है, ठीक है, इसमें आप खुद ब खुद आगे निकल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, मतलब कि यहाँ पे ये भी टॉपिक आ सकता है एग्जाम में। द न्यूज़पेपर प्ले अ वर्चुअल रोल्स ऑफ कीप इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड, मतलब कि पूरे दुनिया में जितना भी इंफॉर्मेशन है वो हम लोग को तुरंत एक वर्चुअल है, ठीक है, मतलब तुरंत के तुरंत आपको मिल सकता है। जो भी आपको न्यूज़ है, जो भी समाचार है वो आपको तुरंत मिल जाएगा। दे सर्व अ रिलीवेबल सोर्स ऑफ करंट अफेयर्स बीइंग न्यूज़ एंड वेरियस डोमेन्स ऑफ कीप लाइक पॉलिटिक्स, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे ये चीज़ हुआ, ठीक है, कि आप जो भी चाहेंगे वो अभी तुरंत मिल जाएगा। जैसे रिलेबल सोर्स, अभी कहाँ कहाँ पे कौन सा स्रोत हुआ, करंट अफेयर। करंट अफेयर का मतलब कि जो अभी कहीं पे कुछ नया नया बिल्डिंग बना उसके बारे में हम यहाँ पे तुरंत ले सकते हैं। ब्रिंगिंग न्यूज़ एंड वेरियस डोमेन्स एंड पॉलिटिक्स स्पोर्ट्स, मतलब राजनीतिक में क्या हो रहा है, स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है, खेल कूद में कौन सा गेम में कौन आगे जीता कौन हारा, वो सारा चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। कल्चर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें को हम लोग देख सकते हैं। रीडिंग न्यूज़पेपर्स हेल्प्स इंडिविजुअल्स स्टे कनेक्टेड टू देयर, मतलब यहाँ पे अगर हम लोग अगर पर डे न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोग को अपने देश को कैसे आगे बढ़ाना है उस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे जान सकते हैं और क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो आगे क्या क्या लिखा हुआ है, कम्युनिटीज़ एंड फोस्टर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोबल इवेंट, मतलब अपने देश को और आगे बढ़ाने के लिए उसमें ग्लोबल इवेंट्स, मतलब कि पूरे विश्व स्तरीय क्या चीज़ हो रहा है उसको हम लोग देख सकते हैं। Moreover, newspaper contribute the developments and critical thinking skills and presenting deserves representatives and issues, मतलब जो ये न्यूज़पेपर है उसमें सारा चीज़ दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या कहाँ पे कौन सा चीज़ कमी हो जा रहा है। अगर आप में अगर कोई स्किल है तो आप उसको निखार सकते हैं। उसके लिए आप लोग को वहाँ पे कुछ मैगज़ीन और वहाँ पे कुछ नंबर भी दिया जाता है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। तो ये सब सारे न्यूज़पेपर में आपको सुविधा मिल सकते हैं। इन आवर फास्ट पेज्ड ओल्ड वर्ल्ड दे एक्ट अ ब्रिज बिटवीन हैपनिंग, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल सकते हैं जैसे ब्रिज बिटवीन द हैप्पीनेस अराउंड द स्टैंडिंग फॉर ऑफ देम ऑल ओवर all role newspapers and responsible for staying information promoting civil engagement, ठीक है, मतलब कि पूरे विश्व स्तरीय आपका पूरा न्यूज़ देगा, ठीक है, जानकारी देगा और आपको हर एक चीज़ से इन्फॉर्मेशन करते रहेगा, इन्फॉर्म करते रहेगा कि क्या जो भी पॉलिटिक्स है, जो भी अगर ये एक पॉइंट ऑफ व्यू मतलब कह सकते हैं कि अगर पढ़ाई से भी रिलेटेड जो भी हो वो आपको तुरंत के तुरंत मिलता रहता है। एंड नेचरिंग एंड द इंफॉर्मेशन ऑफ द अवेयर सोसाइटी, मतलब कि आपको समाज के प्रति जो भी है वो आपको बताने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, वर्क इज वर्कशिप, मतलब कि कर्म ही पूजा है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, फोर्थ टॉपिक है, और इसी को समझेंगे और इससे बाहर कुछ अगर आएगा तो आप कुछ कुछ एक और टॉपिक हम करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं इसका वर्क इज वर्कशिप का। तो वर्क इज वर्कशिप इन्वॉल्विंग डेडिकेटेड एफर्ट्स एंड एक्शंस इज ओनर सर्व टू अ हायर पावर ऑफ डिवाइडेड इंटिटी, ठीक है, मतलब कि कर्म एक ऐसा पूजा है जो मतलब हम लोग कर्म करेंगे तो उसका फल बहुत ही बड़ा, मतलब थोड़ा देर से मिलता है लेकिन बहुत बड़ा मिलता है, ठीक है। इट गोज बियॉन्ड ट्रेडिशनल जॉब्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सटेंडेड इन टू द स्पिरिचुअल dimensions with whether it's through prayer meditation and performing, मतलब कि कहा जाता है कि अगर आपको अगर भगवान के भरोसा है, ठीक है, तो आप अपने कर्म को करना ना छोड़ें, ठीक है। और अगर आप किसी भी क्षेत्र में हैं, आप ट्रेडिशनल जॉब में हैं या फिर आपको ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है यानी कि जिम्मेवारी है एक्सटेंडिंग इन टू द स्पिरिचुअल डायमेंशन, और आप अगर कहीं मतलब कि
आप कहीं गुमराह हो रहे हैं, ठीक है, इट इज़ द थ्रू ऑफ प्रेयर। तो आप कहीं भगवान के सामने जाकर के आप प्रार्थना कर सकते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जैसे ओम का नाम का जाप करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रास्ता है, ठीक है। और यहाँ पे उसके आगे पढ़ेंगे, ऑन परफॉर्मिंग टास्क विथ द माइंडफुल रिलेवेंट एटीट्यूड। और अपने आप को, अपने दिमाग को शांत करने के लिए, अगर जब आप ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में हो जाते हैं, मतलब कि आप ज़्यादा तनाव में हो जाते हैं, तो आप अपने दिमाग को शांति करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। इंडिविजुअल एम्स ऑफ द कनेक्ट विथ द स्केरेड एंड क्राइंग कैरिंग ऑन आउट देयर डेली ड्यूटीज़। और आप अपने काम को पूरा कर सकते हैं समय समय पे। इन दिस इंटरवीनिंग ऑफ वर्क इज वर्कशिप फोस्टर टू द सेंस ऑफ पर्पस। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण रोल देता है कि मतलब आपका कर्म ही सारा चीज़ है। आप अपने कर्म को करते रहें, फल का इच्छा ना करें, फल तो एक न एक दिन ज़रूर मिलेगा अगर आप कर्म किए हैं तो, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, ग्रेटिट्यूड्स एंड अ डीपर्स अंडरस्टैंडिंग वन पैलेस इज द जेंडर स्कीम ऑफ एक्सटेंस। मतलब कि ग्रेटिट्यूड एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग, मतलब बहुत अंदर से सारी चीज़ों को हम लोग को, जो भी अगर हम लोग पढ़ाई लिखाई करें उसको बहुत अंदर से समझ सकते हैं। और आप मेडिटेशन करते हैं तो किसी का मन का भाव भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। वन प्लेस इज अ ग्रैंडर स्कीम्स ऑफ एक्सटेंस, इट इज़ अ हारमोनियस ब्लेंडिंग ऑफ ए सर्कुलर्स एंड स्क्रेड विद द लेबर्स बिकम फ्रॉम अ डिवोशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। आपका ये जो 4 टॉपिक था जो पैराग्राफ से, वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिएगा। और ये इस वीडियो में बस इतना ही। अगर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ सब्जेक्टिव को लेकर के, और उसमें हम करवाएंगे कैरेक्टर स्केच ऑफ बहुत सारे जो भी उसमें टॉपिक्स हैं उसको हम लोग मेंशन करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।